आप जानते हैं आप दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन वो पिक्चर है आपकी आंखों के सामने जिसे लेकर आप मसीह जिंदगी जीते हो। वो आपके हस्बैंड की साल्वेशन हो सकती, आपकी फैमिली की मुक्ति हो सकती, आपके बच्चे का नशा छोड़ना हो सकता है, वो आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो सकती, हीलिंग हो सकती। वो एक ऐसा विजन है जो आपकी आंखों के सामने है, वो जवान लोग देखते हैं। आमीन। जवान लोग यानी मसीह में जवान, जो अभी मसीह में जवानी में हुए हैं और उन्होंने अभी अपनी मंजिल को हासिल नहीं किया। आज से 10 साल पहले जब मैं एक 8x12 के कमरे में वर्शिप करता था और 27 लोग आते थे, दिल खुश हो जाता था कि आज कमरा भर गया। तो उस टाइम मैं दर्शन देखता था कि चर्च भरी पड़ी है, ओवरफ्लो भरे पड़े हैं और टीवी पे भी मुझे लोग देख रहे हैं हजारों लाखों की गिनती में। आप समझ रहे कि नहीं? आप आत्मा में बूढ़े हो जाते हैं, फिर आप क्या देखते हैं? नहीं, स्वप्न। आप आत्मा में जवान होते तो क्या देखते हैं? दर्शन, विजन। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। विजन आंखें खोल के आता है, आंखें खुली में आता है। विजन एक ऐसी पिक्चर है फ्यूचर की जिसे आप अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखना चाहते हो। और दर्शन क्या चीज है? दर्शन आने वाली रेवलेशन है जो परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। अब जब सुलेमान को क्या मिला था? दर्शन के स्वप्न। स्वप्न मिला उसको, सपना आया उसको। क्या सपना आया? कि खुदावंद सपने में पूछ रहे कि तुझे क्या चाहिए। उसने क्या कहा? मुझे बुद्धि चाहिए। और जब उठा रियल में तो बुद्धि उसके पास थी। सुनो, जब बुद्धि उसके पास आई तो वो अचानक ही अमीर नहीं हो गया। बाइबल कहती है उसे सूर्य के नीचे हर चीज की नॉलेज थी। महंगे घोड़े कैसे बेचे जाते उसे पता था। महंगी मछलियां कैसे, पेड़ कौन से महंगे हैं, कौन सी धातु किस देश से सस्ती मिलती है, किस देश में महंगी बिकती है, उसे सब मालूम था जो दूसरों को मालूम नहीं था। मैं एक बात सोच रहा था कि अगर दुनिया के पड़ोसी मुल्क जितने भी लड़ते हैं आपस में, अगर आप दोनों मुल्कों को देखें ध्यान से तो इतना पर्यटन, इतना घूम घुमा वाला पैसा हो सकता है, इतना पोटेंशियल है इंडिया में। अकेले कश्मीर में इतना पोटेंशियल है कि लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ कश्मीर से कमाया जा सकता है। लाखों करोड़ों, मैं 1000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कश्मीर जैसा दुनिया में नहीं है कोई, इतना खूबसूरत है वो। पर डर के मारे लोग घूमने नहीं जाते क्योंकि वहां माहौल सही नहीं। सुलेमान ने अपनी बुद्धि से इतना अच्छा सब कुछ कर दिया कि बाइबल कहती है वो इतना अमीर हो गया। कारण क्या था? कारण यह था कि स्वप्न आया, परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए। आप जानते हैं अगर आप क्रिश्चियन हैं आपको सपने आने चाहिए खुदावंद की ओर से। आपको मालूम है? और सब सपने खुदा की नहीं ओर से नहीं। सपने आपकी रियल लाइफ है। मसीह में आने का मकसद जो मेरा था, हीलिंग, जब वो हुई थी तो सपने में हुई थी। जब मैंने 40-40 रोजे रखता गया और हीलिंग नहीं हुई, जब छठा 40वां रोजा था, 6वां रोजा नहीं, 40 रोजे, एक बार 40, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, जब 6वीं बार 40 रोजे चल रहे थे तो सुबह 9 बजे जब मैं प्रार्थना करके दोबारा सोया, खुदा का एक दास मेरे सपने में आके हीलिंग करके गया था। आपको मालूम, मैंने गवाही दी है कि नहीं? पढ़ी है ना, सुनी है ना गवाही? और तब से लेके आज तक मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई और इस बात को बीते 14 साल हो चुके हैं। जलंधर के डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, बड़े बड़े, जिनका मैं नाम नहीं बोलना चाहता, बड़े बड़े, जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल है मॉडल टाउन में। और मुझे स्वप्न आता है कि
कि परमेश्वर का एक दास मेरे पास आके कह रहा है कि इस तरह से प्रार्थना करना, और मैं उठता हूं और प्रेयर शुरू करता हूं और वो चीज खत्म होती, और मैं जानता हूं वो कितनी बड़ी बिग प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं पागल हुआ, जिसकी वजह से मसीह में आया, मेंटली अपसेट के अटैक हुए, पूरा परिवार मेरा जानता था। हालेलुया। अगर आपको सपने नहीं आते, आपको एक चीज चेक करने की जरूरत है, वो है आपकी प्रेयर लाइफ। आपकी प्रेयर लाइफ कमजोर है, आपकी प्रेयर लाइफ वीक है। आपकी प्रेयर लाइफ जितनी कमजोर है, आपकी असल जिंदगी उतनी ही कमजोर है। एक आदमी अगर आज गरीब है और उसकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, वो गरीब नहीं, वो असल में स्ट्रांग है, और खुदा साबित करेगा ऐसा ही। अगर आज आप बीमार हैं लेकिन आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, खुदा साबित करेगा आप चंगे हो चुके हैं। आज शैतान क्यों अटैक करता है आपकी पवित्रताई के ऊपर? वो क्यों अटैक करते हैं आपको पाप देके? ताकि आपकी प्रेयर लाइफ वो खत्म कर सके, और खुदा के साथ जो आपका रिश्ता है जब वो खत्म होता है, जब पाप एंटर करता है, आपकी प्रेयर लाइफ इफेक्टेड होती। क्योंकि बाइबल कहती, जब तेरा दिल तुझे दोषी नहीं पाता, तब तू जो खुदा से मांगता है तुझे क्या होता है? मिलता है। हां, इसका मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी। जब हम खुदा के साथ वर्तते हैं, बिताते हैं, उसके साथ घटते हैं, जब हम लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं और पवित्रताई में होते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस होता है हमें कि मेरी की गई प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। लेकिन अगर मेरा दिल मुझे दोषी पाए, हां, मालूम हो चोरी की है, हां, मालूम हो व्यभिचार की है, मालूम हो नशे किए हैं, तो आपको मालूम है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि खुदा उत्तर देगा या नहीं देगा। एक खुदा के दास की मैं गवाही पढ़ रहा था, जो अभी प्रभु के पास चले गए, पूरी उम्र भोग के बुढ़ापे में। अपनी लाइफ में उन्होंने 20 मुर्दे जिंदा किए और यही चीज बोली, अगर आप मूर्ख भी हों और वचन पे चलें तो आप मूर्ख नहीं रहेंगे। आप कम दिमाग के भी हों और वचन पढ़ना शुरू कर दें, आप कम दिमाग के नहीं रहेंगे। मैंने अपनी लाइफ में लोगों को ऐसा होते देखा। अब मेन दिक्कत क्या है? क्रिश्चियनिटी में फर्स्ट थिंग जो आपको चाहिए वो पवित्रता ही है। उसके बिना प्रार्थना काम नहीं करेगी, क्योंकि प्यार शैतानी लोग भी करते हैं। शैतानी आत्मा आत्माओं के साथ भी करती है। इसलिए जब एक आत्मा निकाल दी जाती है और इंसान वफादार खुदा के साथ नहीं रहता, तो दुष्ट आत्मा साथ और लेके आती है। इसका मतलब शैतान शैतान से प्यार करता है। दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्माओं के साथ बनी बनाई है उनकी। दुष्ट आत्माएं अच्छी हैं कई क्रिश्चियन लोगों से, वो साथ ले आती हैं, आप 6 नहीं लेके आ सकते जिनके साथ आपकी बनती हो। तो इसका मतलब क्या कि प्रेम पवित्रताई से जो जन्मे वही असली प्रेम है। आमीन। जो पवित्रताई से जन्मेगा वो असली प्रेम है। और पहली चीज जो आपकी लाइफ में चाहिए वो पवित्रताई है, जो बेसिक है। दूसरी चीज जो चाहिए वो प्रेयर है, जिसकी कमी है आपके लाइफ में 100%। सुनो, अगर आपके पास्टर जो मिरेकल चाहते हो, तो बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में जब पतरस और यूहन्ना लिखा चर्च की तरफ जा रहे थे ताकि वो प्रार्थना कर सकें, और रास्ते में उन्हें एक लंगड़ा दिखा जो भीख मांगने की तरफ की इच्छा से उनकी तरफ देखने लगा, और पतरस ने कहा हाथ पकड़ के उठ और यीशु मसीह के नाम में चल फिर। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? उस टाइम पतरस लंगड़े चलाने के लिए जा रहा था या प्रार्थना करने के लिए जा रहा था? हाँ, क्या उसका इच्छा जो लंगड़े चलाने की थी कि चलो लंगड़ा चला के आते हैं, या वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था? जब आप प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो लंगड़े भी चलते हैं और अंधे भी देखते हैं, आपने देखा हुआ। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ लंगड़े चलाना है तो हो सकता है लंगड़े ना चले।
आपका मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना है, हो सकता है लोग ना आए। आपका मकसद सिर्फ अमीर होना है, हो सकता है पैसा ना आए। लेकिन जब आपका मकसद प्रार्थना करना है, सब कुछ आता है। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 16 में कि पौलुस एक जगह जा रहा था कि मैं शहर से दूर जाके कहीं प्रार्थना करके आऊं। और लिखा वो शहर से दूर जा रहे हैं किस लिए? प्रेयर कर सके। और शहर से दूर जब जा रहे तो लिखा एक स्त्री उन्हें मिली जो बड़ी अमीर थी, और उसने कहा अगर तू खुदा की दासी मुझे समझता है, खुदा का मुझे बेटी समझता है, तो मुझे वचन दे, मेरे घर में बपतिस्मा दे, प्रचार कर। और लिखा वो सारा घराना बचाया गया पौलुस के द्वारा। यानी साल्वेशन भी कब आई? जब क्या आई? प्रेयर आई। मिनिस्ट्री में दो चीजें आपको चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए लोगों की लाइफ में, दूसरा आपको साल्वेशन चाहिए कि लोग बचें भी, लोग अपनी जिंदगी खुदा को दें, बचाए जाएं। और ये दोनों चीजें किसके साथ लिंक मिली आपको? प्रेयर के साथ। कितनी प्रेयर है आपकी? कितनी प्रेयर है आपकी? आपके मसले बहुत बड़े हैं, आपकी प्रेयर बहुत छोटी है। आपका सिर दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी गोली बच्चों वाली है। आप टीबी के लिए क्रोसिन की दवाई नहीं खा सकते, पैरासीटामोल से टीबी ठीक नहीं कर सकते। टीबी के लिए टीबी का कोर्स करना पड़ता है लोगों को। आपके मसले इतने बड़े हैं और आपकी प्रेयर 15 मिनट है। आपका मसला इतना बड़ा है, आपका बच्चा नशों में है, पता नहीं कब आत्महत्या कर ले, आपकी प्रेयर आधा घंटा की है। आप खुदा के नाम पर बाद में दोष लगाओगे जब खुद प्रेयर नहीं करोगे और आपके बच्चे मरेंगे। जब खुद प्रेयर नहीं करोगे और आप मरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा कुछ करे, क्योंकि बाइबल कहती है उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, एवरीथिंग इज कंप्लीट, फिनिश। अब तूने विश्वास करना है और प्रार्थना करनी है और मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अब नहीं समझता।